but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे को 36 घंटे से ज़्यादा बीत गए। उड़ीसा के अस्पतालों में अभी भी कलेजा चीर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर डटे हुए हैं। रेल हादसे में अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घटना के असल कारणों का पता चल गया है। इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी करना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHC का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है। क्या कहना चाहिए, जिस तरह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, ये मेन रूट है पूरी भुवनेश्वर के लिए, लगातार आप लोगों का काम जारी है, आपको इसकी कितना बड़ा क्षति है? डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे। सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। धन्यवाद। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी। उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। वहीं आपको बता दें, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक में बदलाव के चलते हुआ। घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा, कल 3 जून प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। कल रात 3 जून को एक ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया, साथ ही सबों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का भी जवाब देते हुए कहा जिसमें उन्होंने कवच का जिक्र किया था। अश्विनी वैष्णव बोले, ममता जी ने जो कवच को लेकर कहा वो सही नहीं है। हादसे का कवच से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बता दें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, NDRF, ODRF और रेलवे की टीमों ने मृतकों की निशाखत और पटरियों की मरम्मत के लिए 3 जून की रात पूरी रात काम किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उड़ीसा पहुंच गए हैं और अस्पतालों का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। कई ट्रेनों को रद्द और डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने कहा, पटरियों की बहाली पर काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया था। इस दौरान PM ने कड़े लहजे में कहा था कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 लोगों से ज़्यादा घायल हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।